यार वो साइम अयूब की रिटर्न वाली मैंने एक वीडियो की जिसमें मैंने बताया कि वो PSL 10 एडिशन जो है उसकी तैयारियां कर रहा है, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से वो ओपन करेगा। तो उसमें मैंने ना एक एक बात शेयर की थी जो कि साइम अयूब ने खुद शेयर की है। साइम की मुलाकात विद सईद अनवर। तो वो मैंने उसके ऊपर ज़्यादा कोई डिटेल में बात नहीं की, तो मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए कि यार वो बताएं ये कब की बात है एंड ऑल दैट डिटेल्स। यार जानेमन सीन ये है कि एक तो ये पॉडकास्ट जो है ना ये पुरानी है काफ़ी। ये वर्ल्ड T20 से भी पुरानी है। ये इनफैक्ट वर्ल्ड T20 से पीछे इंग्लैंड का टूर, उससे पीछे आयरलैंड का टूर जो पाकिस्तान ने किया था, ये उससे भी पहले किया है। ये बेसिकली जब टीम ने आयरलैंड, इंग्लैंड और वर्ल्ड T20 के लिए जाना था ना, ये उस टाइम की वीडियो है। साइम अयूब का ये जो पॉडकास्ट अभी आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ उसके क्लिप्स आ रहे हैं एंड ऑल दैट। तो उस पॉडकास्ट में साइम अयूब से ये सवाल हुआ था कि आपके आइडियल मतलब कौन से ऐसे प्लेयर थे जिनको आप आइडियलाइज करते थे जब आप बड़े हो रहे थे और आप क्रिकेट आपने खेलनी स्टार्ट की। तो ही सेड कि उसमें सईद अनवर थे, उसमें एडम गिलक्रिस्ट थे, सचिन तेंदुलकर थे और एक और ब्रायन लारा। इनका नाम लिया जिसे कहते हैं साइम अयूब ने, कि मैंने इनको देखा और मुझे इनकी क्रिकेट पसंद आई तो मैंने इनको फॉलो किया और एंड ऑल दैट। तो उस पर वो जो इंटरव्यू लेने वाला था उसने पूछा था साइम अयूब से कि आपकी कभी किसी से मुलाकात हुई है। तो उस पर साइम अयूब ने कहा था कि सईद भाई से, सईद अनवर से। और ई साइड की वो मुलाकात एक मस्जिद में हुई थी। ई साइड के सईद भाई तबलीगी जमात का पार्ट बन चुके थे। तो सईद भाई जो है ना, तबलीगी जमात ज्वाइन करने के बाद अब वो क्रिकेट के ऊपर ऐसा बात नहीं करते। ये आप जिससे मर्जी जाकर पूछ लें, सईद अनवर अब क्रिकेट के ऊपर बात नहीं करते। वो मतलब दीन के ऊपर, दीन की तालीमात, मतलब दावत व तबलीग, अब वो इस यानी कि इस कॉन्टेक्स्ट में सारी उनकी बातचीत होती है। वो इसके अलावा किसी और कॉन्टेक्स्ट की तरफ नहीं जाते टूवर्ड्स क्रिकेट या समथिंग लाइक दैट। तो साइम अयूब कहते हैं कि जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी वो भी मस्जिद में हुई थी, इसी सेटअप में हुई थी। उस टाइम पर साइम अयूब पाकिस्तान के लिए नहीं खेला हुआ था, तो सईद अनवर को इतना ज़्यादा नॉलेज था नहीं साइम अयूब के बारे में। ठीक है। तो वो जब इन दोनों की मुलाकात हुई तो वो भी डेफिनेटली फिर उसमें क्रिकेट की कोई बात नहीं हुई थी। बट साइम अयूब कहते हैं कि अब चूंकि मैं पाकिस्तान खेल चुका हूँ, अब मुझे भी चार चीज़ों का पता लग गया, तो अब डेफिनेटली अगर मेरी सईद भाई से बात होती है तो या मुलाकात होती है तो मैं उनसे डेफिनेटली क्रिकेट से रिलेटेड चीज़ें पूछूंगा। सईद भाई पाकिस्तान के प्रीमियम ओपनिंग बैट्समैन थे। उन जैसा ओपनिंग बैट्समैन लेफ्ट हैंडर पाकिस्तान को नहीं मिला। उस बंदे की अपनी एक क्लास थी। मतलब सईद अनवर जो है ना, उस जैसा स्टाइलिश लेफ्ट हैंड ओपनिंग बैट्समैन, मुझे ना वो एक लड़के की बात याद आ गई। वो इंडियन क्रिकेट फैन था। वो ना एक्स के ऊपर एक स्पेस चल रही थी, तो वहाँ पर यही बातें हो रही थी क्रिकेट की और काफ़ी बंदा बैठा हुआ था। वो लड़का आया, उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उसने कहा कि मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, भोपाल से था यार, कहीं से था, मुझे ना उसका याद नहीं आ रहा, थोड़ी पुरानी बात है। उस लड़के ने कहा कि भाई साहब मैं इंडिया का हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि क्रिकेट की तारीख़ में, उस लड़के के लफ्ज़ मुझे भी याद है, वो कहता है क्रिकेट की तारीख़ में सईद अनवर जैसा लेफ़्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन कोई नहीं आया दूसरा। उससे फिर बाद में जब मैंने वर्कआउट किया, चीज़ें देखी, तो मुझे पता चला कि सईद अनवर के तो इंडिया के अंदर बहुत फैंस हैं। सईद भाई के बहुत फैंस हैं इंडिया के अंदर, और यंग लॉट में बहुत हैं जिन्होंने उनकी बैटिंग देखी है, जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं। वो कहते हैं क्या बैट्समैन था भाई वो। और नो डाउट सईद भाई बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन थे, और साइम अयूब भी अच्छा है। इसी वजह से तो वो साइम अयूब की जो बैटिंग स्टाइल है ना और सारा कुछ, उसको देख लोग कह रहे हैं कि यार ये पाकिस्तान के लिए दूसरा सईद अनवर बन सकता है। अर्ली टू से साफ सी बात है, सईद भाई तो फिर उनका तो क्रिकेटिंग कैरियर लंबा था। साइम अयूब का तो अभी स्टार्ट हुआ है ना, तो अभी इट्स टू अर्ली टू से। तो सईद साइम को मैं ये बता दूं कि मुश्किल यह है कि सईद अनवर अब आप दोबारा कहीं पर भी आप मिलें उनसे, तो वो आपसे क्रिकेट की बात करें। क्योंकि मैंने जितना सईद भाई के बारे में सुना है ना लोगों से आगे पीछे जो उनसे मिले हैं, वो यही बताते हैं कि सईद भाई अब क्रिकेट के बारे में बात नहीं करते। वो टोटल जिसे कहते हैं ना, उनकी बातें रिलीजियस होती हैं, दीन से रिलेटेड। मैंने आपको बताया सारा कुछ। तो अब आई रियली डोंट नो कि साइम की जब मुलाकात होती है तो वो कोई सईद भाई के अंदर से क्रिकेट की कोई बात निकलवा पाएगा या नहीं, दिस आई एम नॉट श्योर। बट साइम की अपनी जर्नी है, सईद भाई से वो
थोड़ी बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स तो ले सकता है, लेकिन ये जर्नी तय उसको खुद ही करनी है और जर्नी मुश्किल है। इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत इवॉल्व हो गई है, बहुत फास्ट हो गई है, बहुत टफ हो गई है। आई रियली होप कि साइम अयूब पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स में एक बेहतरीन किस्म का ओपनिंग बैट्समैन साबित हो, वो वाकई ही में पाकिस्तान के लिए दूसरा सईद अनवर बने। हमारी तो दुआ है उसके लिए। अब बाकी साइम ने करना खुद ही है। अभी तक वो उसने साबित किया है। उसने ऑस्ट्रेलिया के टूर देख लें, साउथ अफ्रीका में उसकी बैटिंग देख लें, उसको तीनों फॉर्मेट्स में चांस देने के बाद अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पक्की करना शुरू हो गया। और मज़ेदार बात यह है कि तीनों फॉर्मेट के लिए डिस्पाइट कि अभी उसने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मैं ये नहीं कहता कि उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन स्टिल उसके बारे में यही देखा जा रहा है कि वो पाकिस्तान का तीनों फॉर्मेट्स का एक साइड का तो पक्का ओपनर है। दूसरी साइड के ऊपर यू कैन से वाइड बॉल क्रिकेट में आप फ़खर जमान को कर सकते हैं, बेस्ट तो वही पॉसिबल है। लेकिन अगर आप बाबर आजम आ जाते हैं T20 में, तो फिर फ़खर मेरा ख्याल है उसको अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। वो पहले भी उसने जगह छोड़ दी थी बाबर के लिए, और वो मेरे ख्याल में गलत हुआ था, वो गलत हुआ था। लेकिन अब वो कौन समझाए यार, ये टेढ़े टेढ़े क्रिकेट फैंस को, इनको तो आइडिया ही नहीं है कि T20 क्रिकेट ने बाबर को किस लेवल पर जाकर डैमेज किया है। मैं एक बात बताऊँ, बाबर ने T20 क्रिकेट ना खेली होती, ODI क्रिकेट में इस टाइम बाबर आजम के स्टैट्स की अगर बात की जाए तो वो ऐसे होते ना कि आप सबके दिमाग और पिछवाड़े के चौकट्टे खोल देते हैं। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।